कांग्रेस के पूर्व मंत्री का विवादित बयान इन दिनों सूबे की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मामला भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बयान को सिरे से खारिज कर रहे हैं और शब्दों पर लगाम लगाने की नसीहत भी दे रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, वह हम सबके प्रधानमंत्री हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पर मामला दर्ज हो गया है और राजा पटेरिया की गिरफ्तारी भी हो गई है। अब सभी की निगाहें न्यायपालिका की ओर हैं। न्यायपालिका तथ्यों को देखकर अपना फैसला सुनाएगी। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश में सरकार की नाकामी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की बात कही। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में भय भूख भ्रष्टाचार की सरकार है। हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे बांधों को लेकर हो, चाहे नियुक्तियों को लेकर हो, कामों को लेकर हो। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा सचिव को इसकी सूचना दे दी है और शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार से चर्चा करेगी। वहीं बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा दिए गए बयान और उस पर बीडी शर्मा के बयान को लेकर सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि नारायण त्रिपाठी उन्हें आईना दिखा रहे हैं और जो लोग भाजपा में सच बोलते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती। नारायण त्रिपाठी ने हाईकमान को पत्र लिखा था कि गुजरात मॉडल अपनाया जाए मध्य प्रदेश में भाजपा के हाईकमान को। तो इस मामले में बीजेपी के प्रदेश बीडी शर्मा का कहना कि नारायण त्रिपाठी की कोई कैपेबिलिटी नहीं, कहीं इधर कहीं उधर। तो अब नारायण त्रिपाठी ने ये कहा है कि मैं तो खटारा गाड़ी चला के यहाँ तक पहुँचा हूँ, सपा में प्रदेश अध्यक्ष। बीडी शर्मा को तो मर्सिडीज मिल गई है और उन्हें अपनी बातों पर संयम रखना चाहिए, ये बोला है। नहीं, देखिए, इतिहास गवाह है इस बात का कि नारायण त्रिपाठी ने जब जब बीजेपी के बारे में कुछ इशारा किया है तो निश्चित रूप से यदि भाजपा मानी नहीं उन बातों को तो उसका खामियाजा उसे भोगना पड़ा है। 2018 के चुनाव हो, उसमें खामियाजा भोगना पड़ा और कई तरह की घटनाएं मुझे याद हैं। तो जब अपनी पार्टी का एक वरिष्ठ विधायक कोई बात करता है तो मीडिया में जाने के बजाय बीडी शर्मा या थोड़े भी बुद्धिमान होते तो नारायण त्रिपाठी को अपने घर बुला लेते कि भाई किस संदर्भ में आपने बयान दिया। पर उसने सही आईना दिखाया नारायण त्रिपाठी ने शिवराज चौहान को, संपूर्ण बीजेपी को, कि बदलाव लाइए। यदि बदलाव संगठन में नहीं लाए, सत्ता संगठन में, तो 2018 में जिस चेहरे को नकार दिया गया था जनता के द्वारा, उस नकारे हुए चेहरे को अब जनता पसंद नहीं करेगी। इसलिए बदलाव लाओ, सही राय देते हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज नेता प्रतिपक्ष की ओर से पीसी शर्मा जी ने पत्र भी प्रमुख सचिव को दिया है। बिल्कुल सही है, ये सही समय है। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, क्योंकि इसके बाद पता नहीं विधानसभा का सत्र बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं। क्योंकि 3 दिन में तो शिवराज चौहान को मैं पलायनवादी मुख्यमंत्री बोलता हूँ। राज्यसभा लोकसभा एक महीने चलेगी, वहाँ कोरोना का डर नहीं है, वहाँ किसी बात का डर नहीं, लेकिन इस शिवराज बाबू को डर है कोरोना का। 3 दिन चलाते हैं सिर्फ विधानसभा। डेफिनेटली, मैं तो अभी खुलेआम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा चलाने की कुवत नहीं है। क्योंकि जो पलायनवादी रहते हैं वो जनता के हितों के सवालों से घबराते हैं। अब नोटिस भी जारी कर दिया गया, क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने तत्काल संज्ञान लेके एफआईआर करा दी है। अब न्यायपालिका अपना काम करेगी। अब इसमें कांग्रेस पे प्रश्न उछालना, ये भारतीय जनता पार्टी का घिनौना षड्यंत्र मानता। हर कोई बात करेगा और सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन पे आ जाता है। एक व्यक्ति ने कोई बात की, आपने एफआईआर करा दी, अरेस्ट ही हो गई। कांग्रेस पार्टी ने शोकाज नोटिस दे दिया, पूरा प्रकरण हमने तत्काल अनुशासन समिति को भेज दिया। अब हमारा यह कहना है कि न्यायपालिका पे विश्वास है, हमें तो है। न्यायपालिका खुद तथ्यों की जानकारी लेके कि उस वाक्य में क्या क्या कहा गया, मंशा अपराध की थी क्या, या उसके पीछे सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य था, वो न्यायपालिका निर्णय देगी। हमें विश्वास है कि न्याय होगा।